के जवानों की वीरता की मिसाल कायम की है। और अब उड़ीसा पुलिस नक्सल समस्या और राज्य में शांति व्यवस्था कायम करने वाली उड़ीसा पुलिस। इस समय उड़ीसा पुलिस के दस्ते की कमान संभाले श्री दीपक कुमार गणनायक, असिस्टेंट कमांडेंट। ठीक इसके पीछे तेज कदमों से आगे बढ़ती तेलंगाना राज्य में कानून व्यवस्था कायम करने के साथ ही नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब देने वाली ये तेलंगाना पुलिस दस्ते की कमान संभाले श्री डी वेणुगोपाल रेड्डी डीएसपी ने। और अब त्रिपुरा पुलिस सेवा, वीरता और बंधुता के साथ त्रिपुरा पुलिस नॉर्थ ईस्ट के दुर्गम इलाकों में हर पल चुनौतियों के साथ लड़ते हुए त्रिपुरा पुलिस के दस्ते की कमान संभाली श्री सौमुद्र देव वर्मा डीएसपी ने। और अब राष्ट्रीय कैडेट कोर विश्व की सबसे बड़ी यूनिफॉर्म पोस्ट जो भारत का एकता और शक्ति को सही मायने में चरितार्थ करती है। नेतृत्व कर रहे हैं सीनियर अंडर ऑफिसर महिला कृष्णराज सिंह। और अब जिप्सीज में सवार भारतीय पुलिस बलों के राष्ट्रमंडल खेल पदक विजेता खिलाड़ी जिनका नेतृत्व कर रही है नए मोनी सेठिया डीएसपी असम पुलिस, जिन्होंने बर्मिंघम में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में लॉन बॉल स्पोर्ट्स में स्वर्ण पदक हासिल किया है। अन्य वाहनों में सवार झारखंड पुलिस, मणिपुर पुलिस और राजस्थान पुलिस के खिलाड़ी शामिल हैं। सब इंस्पेक्टर सुनील बहादुर, कांस्टेबल लवली चौबे और कांस्टेबल दिनेश कुमार झारखंड पुलिस से हैं, जबकि इंस्पेक्टर लिटवाम सुशीला देवी मणिपुर पुलिस तथा सब इंस्पेक्टर पूजा सिहाग राजस्थान पुलिस से हैं। इन सभी ने अपनी खेल प्रतिभाओं से भारतीय पुलिस बलों में और देश का नाम रोशन किया है। वीरता, शौर्य, पराक्रम और जन सेवा की अनूठी मिसाल कायम करने वाले भारतीय पुलिस बलों के जवान राष्ट्रीय एकता दिवस 2022 की परेड में अपने अनुशासन, कर्तव्य निष्ठा और कर्तव्य परायणता की नई कहानी लिखने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते हुए आत्मविश्वास और कर्म के प्रति समर्पण आज हम सभी के समक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल के अखंड भारत के सुदृढ़ स्तंभ है। सीमा सुरक्षा बल के राष्ट्रीय श्वान शिक्षण केंद्र द्वारा सिर्फ भारतीय नस्ल के श्वानों के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला देश का यह प्रथम अद्भुत श्वान प्रदर्शन उल्लेखनीय है कि भारतीय नस्ल के श्वानों को देश की सुरक्षा के लिए तैयार करने की इच्छा माननीय प्रधानमंत्री जी ने 30 अगस्त 2020 के मन की बात के दौरान कही, जो सीमा सुरक्षा बल के राष्ट्रीय श्वान शिक्षण केंद्र के लिए अद्भुत प्रेरणा बन गई। डीजीबीएसएफ श्री पंकज कुमार सिंह के मार्गदर्शन में पहल करते हुए सीमा सुरक्षा बल के राष्ट्रीय श्वान शिक्षण केंद्र ने प्रारंभ में 2 भारतीय नस्ल के श्वानों को चुना, जिनमें उत्तर प्रदेश की नस्ल रामपुर हाउंड और कर्नाटक तथा महाराष्ट्र की नस्ल मुधोल हाउंड शामिल रहे। इसके उपरांत कश्मीर के स्थानीय नस्ल गद्दी बखरवाल और तमिलनाडु की नस्ल राजपालयम को भी इसमें शामिल कर लिया गया। आज के प्रदर्शन में रामपुर हाउंड और मुधोल हाउंड को शामिल किया गया है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हाउंड यानी शिकारी श्वान। इन शिकारी श्वानों के जीवन और स्वभाव का अध्ययन करने के उपरांत इनकी 3rd जनरेशन को बीएसएफ के श्वान शिक्षण केंद्र ने प्रशिक्षित किया और देश की सुरक्षा के लिए इन शिकारी श्वानों को एक रक्षक श्वान के रूप में तैयार कर आज कामयाबी हासिल की है। भारतीय नस्ल के श्वानों के प्रदर्शन के माध्यम से इन श्वानों की चुस्ती, फुर्ती, चपलता और काम के प्रति एकाग्रता देखकर आप इनकी क्षमता और साहस को महसूस कर पाएंगे।
स्थानीय भारतीय नस्ल के श्वानों को देश की सुरक्षा के लिए तैयार करके सीमा सुरक्षा बल ने एक ऐसी पहल की जो आत्मनिर्भर भारत के मिशन को और सशक्त करता है। और सबसे पहले इवेंट के लिए अपनी नजर ठीक सामने रखें। 16 फुट की ऊंची दीवार, भारतीय नस्ल मुधोल हाउंड का श्वान विजय। तीव्र गति से इस 16 फुट की ऊंची दीवार को ये पार करने के लिए उद्यत तैयार। और ये बहुत ही सफल श्वान विजय ने अपने विजय अभियान की शुरुआत की और पलक झपकते ही बाधा को पार कर लक्ष्य तक पहुंचने में कामयाब रहा। और अब इवेंट नंबर 2 के लिए अपनी नजर दाहिनी ओर ले जाएं। दुश्मन पर बेझिझक अचानक हमले के लिए तत्पर भारतीय नस्ल रामपुर हाउंड का श्वान सम्राट। तेजी से श्वान सम्राट हाइड आउट पर चढ़ा और पलक झपकते ही छिपे हुए आतंकवादी पर हमला बोलने में कामयाब होने से पहले थोड़ा सा सोच विचार और ये अचानक हमला, जी हाँ, अत्यंत सराहनीय, बहुत ही मजबूत पकड़, दुश्मन पर बेझिझक अचानक हमला। और अब इवेंट नंबर 3 बिल्कुल दाहिनी ओर देखें। सीढ़ी पर जाबाजी, 20 फुट ऊंची सीढ़ी पर चढ़ने और उतरने की प्रक्रिया में भारतीय नस्ल रामपुर हाउंड का श्वान मोगली। अगर ऑपरेशन के दौरान सामान्य सीढ़ी से भी चढ़ना या उतरना पड़े तो यह भारतीय नस्ल पीछे नहीं, संतुलन, एकाग्रता और इन सभी के साथ पूरी तन्मयता के साथ 20 फुट ऊंची पहाड़ी नुमा सीढ़ी पर चढ़ता यह श्वान मोगली। संतुलन बनाए हुए रामपुर हाउंड श्वान मोगली अब नीचे की तरफ पहुंचता हुआ सफलता के बिल्कुल करीब, और साथी सीमा प्रहरी अपने साथी श्वान की सुरक्षा के लिए वहां तैयार है। बहुत ही सुंदर। और अब इवेंट नंबर 4, आप अपनी नजर ठीक बीचों बीच इवेंट नंबर 4 पर रखें। विविध बाधा पार, फुर्ती, साहस और तीव्रता का दूसरा नाम भारतीय नस्ल मुधोल हाउंड का श्वान विजय। तेजी के साथ देखते ही देखते अन्य बाधाओं के साथ साथ 14 फुट लंबी छलांग लगाकर अपने जोश, फुर्ती और सामर्थ्य को प्रदर्शित किया। बेहद खूबसूरत जंग। और अब ठीक अपनी दाईं ओर सबसे आगे देखें। बाईं ओर सबसे आगे इवेंट नंबर 5 रस्सी का पुल। भारतीय नस्ल रामपुर हाउंड का श्वान सम्राट किस तरह रस्सी के पुल को चलकर पार करता है। मकसद ये है कि यदि रस्सी के रास्ते से भी लक्ष्य तक पहुंचना हो तो हम कामयाब रहेंगे। भारतीय नस्ल रामपुर हाउंड का श्वान सम्राट, बहुत ही सुंदर, अद्भुत। और अब वापस अपने स्थान की तरफ बढ़ता हुआ रामपुर हाउंड श्वान सम्राट, बहुत ही सुंदर और सफलतापूर्वक इसने इसे पूरा किया। और अब इवेंट नंबर 6 टेंट पार कूद के लिए ठीक आगे बाईं ओर लगे टेंट को देखें। भारतीय नस्ल मुधोल हाउंड के श्वान विजय द्वारा एक टैक्टिकल मूव का प्रदर्शन। ऊंचे टेंट को आसानी से पार कर गया और दुश्मन पर हमला बोलने में सफल भारतीय नस्ल मुधोल हाउंड का श्वान विजय। सफल प्रयास, काबिले तारीफ। और अब इवेंट नंबर 7, और अभी अपनी नजर बाईं ओर ही रखें, लेकिन बाईं ओर सबसे आगे फिर से रस्सी के पुल पर। कठिन डगर, अडिग कदम। जी हां, पहले खुली आंखों से और अब बंद आंखों से आंख पर पट्टी बांधने के बावजूद भारतीय नस्ल रामपुर हाउंड का श्वान सम्राट
संतुलन बनाते हुए आगे बढ़ने की तैयारी में। एकाग्रता, कंसंट्रेशन, प्रशिक्षण, उच्च कोटि का मार्गदर्शन, ये सब कुछ आवश्यक है इन्हें प्रशिक्षित करने में। और अब किस तरह संतुलन बनाए हुए ये साबित करता है कि दिन हो या रात, अंधेरा, आगे बढ़ने में इन्हें कोई नहीं रोक सकता। लक्ष्य तक पहुंचना ही एकमात्र उद्देश्य। अद्भुत प्रदर्शन इस कठिन डगर अडिग कदम की तरफ। और अब सामने केंद्र में इवेंट नंबर 8, जिसे हमने नाम दिया है ऊंची नीची भूल भुलैया। भारतीय नस्ल रामपुर हाउंड की श्वान सुंदरी संतुलन और एकाग्रता के साथ ऑपरेशनल एरिया में ऊंचे नीचे रास्तों पर भी आगे बढ़ने में सक्षम ये भारतीय नस्ल के श्वान प्रशंसनीय तरीके से, और ये इसने अपना मकसद पूरा किया और आगे बढ़ता हुआ। और अब इवेंट नंबर 9, भीड़ पर काबू के लिए अपनी नजर सामने ही रखें। असंयत भीड़ को तितर बितर करने में भी सुरक्षा बलों के लिए मददगार साबित होते हैं ये रामपुर हाउंड और मुधोल हाउंड जैसे भारतीय नस्ल के श्वान। अगर उग्र भीड़ पर काबू पाना हो तो सुरक्षा बल इन श्वानों की सहायता से किस तरह इन पर काबू पाते हैं, इसी का ये प्रदर्शन। उन्हें चेतावनी दी गई, लेकिन इसके बाद अगर भीड़ आगे बढ़ती गई तो फिर से ये आक्रमण। और अब इवेंट नंबर 10, पक्का इरादा डेयर डेविल स्लिदरिंग के लिए अपनी नजर दाहिनी ओर रखें। ये देखिए भारतीय नस्ल रामपुर हाउंड का श्वान संता ऑपरेशनल जरूरतों के लिहाज से अगर रास्ता टूट भी जाए तो रस्सी के सहारे अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सक्षम। रामपुर हाउंड नस्ल श्वान इस प्रदर्शन को अंजाम देता हुआ। बहुत ही साहस और रोमांच भरा प्रदर्शन रामपुर हाउंड के इस श्वान द्वारा अपने सफल प्रदर्शन। जी हाँ, सीमा सुरक्षा बल के राष्ट्रीय श्वान शिक्षण केंद्र द्वारा प्रशिक्षित ये भारतीय नस्ल के श्वान और अब एक अलग इवेंट के लिए अपनी नजर बहुत ही सुंदर, और ये बीएसएफ की तरफ से राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण केंद्र की तरफ से जय हिंद कहा इन श्वान दस्तों ने। और ये सभी अब गर्व के साथ आप सभी के समक्ष आने को तैयार हैं। भारतीय नस्ल के श्वानों को सुरक्षा बलों के लिए प्रशिक्षित कर एक नई पहल के साथ सफलता के मुकाम तक पहुंचने वाला सीमा सुरक्षा बल का राष्ट्रीय श्वान शिक्षण केंद्र विभिन्न भारतीय नस्ल के श्वानों, जिनमें उत्तर प्रदेश के रामपुर हाउंड, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मुधोल हाउंड, कश्मीर के बर्फीले इलाकों के लिए गद्दी बकरवाल नस्ल का स्थानीय श्वान तथा तमिलनाडु का राजपालयम जैसे श्वानों को प्रशिक्षित कर अपने अलग पहचान कायम की और आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्य को सार्थक बनाने में अमूल्य योगदान दिया। इस समय गर्व से सलामी देते हुए आगे बढ़ते, आइए हम इनके इस काम को, इस प्रदर्शन को अपनी तालियों से सराहें। राष्ट्रीय श्वान शिक्षण केंद्र के प्रशिक्षित श्वानों का प्रदर्शन इस तरह संपन्न होता हुआ। और अब अगला प्रदर्शन विभिन्न प्रदर्शनी की श्रृंखला में अगली प्रस्तुति है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महिला दस्ता द्वारा कलेरी पर्यटकी। यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि लगभग 8600 महिला कार्मिकों के साथ सीआईएसएफ में सभी पुलिस संगठनों का सर्वाधिक 6% सीआईएसएफ में है। अमर वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो।
असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मात्र भूमि के रुको न शूर साहसी, रुको न शूर साहसी। यह वो परिंदे हैं जिनमें आसमानों की मंजिल तय करने का हुनर है, विध्वंसकारी मंसूबों को पटखनी देने का जज्बा है और देश में अमन चैन के प्रति है अतुल्य समर्पण। पहली प्रदर्शनी मायापेट की इसे कलेरी प्रशिक्षण की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम उहार दो, मान मान शान या की जान का उदान, आज धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम उहार दो, मान मान शान या की जान का उदान, आज धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। करे सो ठाण दे, जो करे सो ठाण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कलरी प्रशिक्षण के दूसरे भाग को कोड़थारी यानी लकड़ी के हथियारों का प्रशिक्षण कहा जाता है। चूरल के साथ लड़ाई का अभ्यास महत्वपूर्ण और वास्तविक जीवन में उद्देश्यपूर्ण है, इसीलिए यह प्रशिक्षण श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आइए अब आपके सामने प्रस्तुत है चूरल प्रहार। लाठी का उपयोग करना एक महत्वपूर्ण कला है। चेरुवड़ी एक छोटी छड़ी है जो लड़ाई में जवाबी हमला, रक्षा, निहत्थे तकनीक और तालों का इस्तेमाल करने का एक प्रायोगिक प्रशिक्षण है। तो आइए प्रस्तुत है चेरुवड़ी फाइट। चरण में धारदार हथियारों से लड़ाई, जिसे अंगधारी कहा जाता है, का प्रशिक्षण शामिल है। तलवार और ढाल की लड़ाई को वालपेट कहा जाता है, जो ढाल के साथ विभिन्न रक्षात्मक चालें तथा आक्रामक प्रहार करना सिखाती है। सर जो उठेगा धड़ से कटेगा, कहाँ पे जीतेगा कहाँ पे बचेगा। तक चीरेगा, छिपा तो मिलेगा, मिला तो मारेगा। पूरे सौरे बारे चला,
भाला बनाम तलवार और ढाल। भाला लड़ाई या कुंथम पे कलेरी पयट में अंगधारी का अन्य महत्वपूर्ण रूप है। भाला बनाम तलवार और ढाल की लड़ाई को मारा पिड़ु चुकुंदम कहा जाता है। यह प्रशिक्षण भाले के नुकीले सिरे को घोंपने और स्फूर्ति से भाले के हैंडल को भी हथियार की तरह इस्तेमाल कर तलवारबाज से बचाव करना सिखाती है। उरुमी एक प्रकार की लंबी लचीली तलवार है जो कलेरी पयट में इस्तेमाल किया जाने वाला एक अविश्वसनीय रूप से खतरनाक हथियार है। इस प्रशिक्षण में उपयोगीकर्ता को अतिरिक्त सतर्क रहना पड़ता है क्योंकि एक गलती आत्मघाती साबित हो सकती है। शत्रु ढाल भी अपने लचीले और घुमावदार स्वभाव के कारण बचाव करने में सक्षम नहीं है। दूसरा नाम है दंडपट्ट, जो मराठों ने इन्वेंट किया है। शिवाजी महाराज ने से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है। इसकी जमीन पर पसरी सांस्कृतिक विविधताओं में भी सहजता से पहचाने जाने वाली एक रूपता है। भारत निस्संदेह जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। यह वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगाजल है। हम जिएंगे तो इसी के लिए, मरेंगे तो इसी के लिए। सृजनहारा हो, तुम ममता का रूप निराला हो, तुम दिव्य स्वरूपा, तुम संवेदना हो, तुम विश्व शोक सुधा, तुम पुरवाई, तुम ज्वाला हो। कभी तुम दुर्गा तो कभी तुम रणचंडी हो, तुम नारी का ये रूप निराला हो। आज नारी शक्ति के इन विभिन्न रूपों में से पराक्रम को प्रदर्शित करने के लिए गुजरात पुलिस की महिला शक्ति प्रस्तुत कर रही है राइफल ड्रिल। हम सब के लिए गर्व की बात है कि गुजरात पुलिस की महिला शक्ति पूरे राज्य में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर राज्य की सेवा कर रही है। आपको ये जानकर हर्ष होगा कि ये सभी महिला पुलिस कार्मिक गुजरात पुलिस की कार्यप्रणाली में अपना उल्लेखनीय योगदान देने के साथ साथ इस तरह की कुशलता भी हासिल कर चुकी है। ये गुजरात पुलिस की महिला शक्ति अनुशासन और आपसी तालमेल से कंधे से कंधा मिलाकर किसी भी कार्य को बड़ी ही खूबसूरती के साथ अंजाम देती है, जिसका उदाहरण है ये राइफल ड्रिल। नेतृत्व कर रही है पुलिस इंस्पेक्टर DS कबीर गुजरात पुलिस से।
भूमि जहाँ सर्जनहारा इन नारियों को शक्ति के रूप में पूजा जाता है। शक्ति स्वरूपा नारियों के सशक्तिकरण के लिए हमेशा से ही हिमायती रहे हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी। आज उनकी गरिमामय उपस्थिति में ये प्रस्तुति गुजरात पुलिस की महिला शक्ति के द्वारा, और अब एक ऐसी प्रस्तुति जो विशेष तो है ही, प्रस्तुत भी हो रही है कुछ विशेष बच्चों के द्वारा। गुजरात के बनासकांठा स्थित अंबाजी के गब्बर पर्वत पर कुछ वर्षों पूर्व भिक्षावृत्ति से जुड़े पिछड़े वर्ग के कुछ ऐसे बच्चे जिनके लिए जिंदगी लाउम्मीद थी। बनासकांठा स्थित श्री शक्ति सेवा केंद्र, जो कि पिछले 13 वर्षों से वहां के आदिवासी, धरथरी और अति पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए प्रयासरत है, उन्होंने इन आदिवासी भिक्षुक बच्चों को सही जिंदगी देने का सफलतम प्रयास किया। इसमें सर्वप्रथम प्रस्तुति स्वामीनारायण कन्या विद्या मंदिर भूज की इन बालिकाओं के द्वारा। यहाँ तक पहुंची है। और अब बनासकांठा स्थित अंबाजी के ये बच्चे जो कि भिक्षा नहीं शिक्षा देकर उन्हें आगे बढ़ाया गया है, गुजरात सरकार ने भी दिखाई है जहाँ दिव्यांगनी, और इन बच्चों को
यहाँ पर ये मौका मिला है जो भी स्टेट लेवल पर प्रथम आए हैं बड़ी ही आत्मशक्ति और गर्व के साथ अपनी छटा से प्रस्तुत करने जा रहे हैं पाइप बैंड, जिसमें केवल 8 से 14 वर्ष के ये बच्चे हैं।